ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। बोली माता रानी की जय हो। गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी माता और चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। तो गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी माता को ही कहा जाता है। उनकी उपासना शास्त्रों के अनुसार साधना काफ़ी चमत्कारी, फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से माँ ललिता देवी को षोडशी ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी और लीलेश्वरी व राजराजेश्वरी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और सौम्य और दया के पूर्ण हृदय वाली मानी जाती हैं। माँ ललिता देवी के उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिष में लिंगधारिणी नाम से विख्यात हुई देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। और एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। तो यह स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा जाते हैं और पृथ्वी लोक में पानी भरने लगता। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करते हैं और उनकी प्रार्थना से माँ प्रसन्न होकर इस विनाशकाली चक्र को रोक देती हैं और फिर सृष्टि को नवजीवन मिलता है। माता का स्वरूप माँ देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेते हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण, 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। देवी मंत्र और जाप विधि 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती हैं, सौंदर्य प्रदान करती हैं, भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। गृहस्थों के लिए तो इनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए ओम श्रीम ओम या ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरय नमः की 5 माला करें और यह 5 माला आप कमल गत्ते की माला से करेंगे। पहले 5 दिन 5 मालाएं करें, इसके बाद आप 1 माला भी कर सकते हैं, 1 माला रोज। शुक्रवार से शुरू करना विशेष मंगलकारी होता है। फल प्राप्ति हेतु देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से श्रेष्ठ गुरु का विकास होता है, साहस आता है, आत्मिक बल होता है और यश कृति प्राप्त होती है। इन लोक और परलोक बढ़ता है, बौद्धिक विकास होता है। भोग त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाना चाहिए। पूजा समय उनका प्रातः 9 बजे से रात को 9 बजे तक, साधना की दृष्टि से 9 से 11 बजे तक किया जाता है। इनकी देवी और देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से षोडश माताओं की अर्चना होती है, पूजा होती है। षोडश माताएं कोई और नहीं वरन त्रिपुर सुंदरी माता ही एकाकार हैं। 16 का अंक इनको बहुत प्रिय है। 16 की कलाओं की साम्राज्य हैं। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इसका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रिय सौंदर्य की छटा को बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान असुर मोहित हो जाते हैं और शुंभ निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति या निधियाँ हैं, यदि यह स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंद्रमुनि देवी के पास पहुँचते हैं और देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी को वरण कर लें। तो देवी कहती हैं कि मैंने तय कर रखा है कि मुझे युद्ध में जो परास्त कर लेगा वही मुझे वरण करेगा। कालांतर में देवी से युद्ध होता है और चंद्रमुंड और निशुंभ और शुंभ का वध होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा माता का भी पूजा होता है। तो आप लोग माता रानी के नाम से 1 दीपक घी का जलाकर वहीं पर रख दीजिएगा। उसके बाद उनका पूजा विधिवत करके उनका भोग लगाकर फूल चढ़ाकर माता रानी की कहानी जरूर सुन लीजिएगा और उनके पति की भी कहानी आप जरूर सुन लीजिएगा। उसके बाद आरती कर कर माफ़ी मांगकर आप पूजा समाप्त कर सकती हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक यह माना जाता है कि सतीश जी के दाहिने पर दक्षिण तरफ का एक हिस्सा जिसमें से बड़ा पर का अंगूठा शामिल है यहाँ गिरा था। यह उदयपुर के स्थान पर गिरा था। शक्ति की पूजा त्रिपुर सुंदरी के रूप में की जाती है और उनके साथ भैरव को
त्रिपुरेश कहा जाता। मुख्य मंदिर यह घनाकार इमारत है जिसमें से एक 3 स्तरीय छत है और एक कलश है, जिसे त्रिपुरा के महाराज धनमारिक ने 1501 ईस्वी में बनवाया था, जिसका निर्माण बंगाली एकरत्न शैली में किया गया है। और उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।